नमस्कार मित्रों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरटी एक्ट 2009 से संबंधित प्रश्न जो रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 40, ऑप्शन नंबर 2 है 42, ऑप्शन नंबर 3 है 45 और ऑप्शन नंबर 4 है 48। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3 45। 45 इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन नंबर 2 है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर 3 है 1 नवंबर 2009, ऑप्शन नंबर 4 है 1 नवंबर 2010। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 1991 में किसकी स्थापना की गई। मई 1991 में किसकी स्थापना की गई ये आपको बताना है। एक है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, तीसरा है राष्ट्रीय बाल भवन और चौथा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। आपको इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि मई 1991 में किसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया। शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया। ऑप्शन नंबर 1 है 1952, ऑप्शन नंबर 2 है 1976, ऑप्शन नंबर 3 है 1986 और ऑप्शन नंबर 4 है 1992। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 2, 1976। 1976 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 3 है स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन नंबर 4 है समता का अधिकार। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये इसका राइट आंसर रहेगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस हैं। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 1, 200। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के न्यूनतम कार्य दिवस 200 हैं। 200 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, ऑप्शन नंबर 3 है संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि
एक अध्यापक को ये सारे दायित्व पूरे करने होते हैं। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 25, ऑप्शन नंबर 2 है 30, ऑप्शन नंबर 3 है 40 और ऑप्शन नंबर 4 है 45। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 1 25। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं, 25 सीटें राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संबंधित नहीं है। शिक्षा का अधिकार 2009 किससे संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है निःशक्त बच्चों से, ऑप्शन नंबर 2 है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों से, ऑप्शन नंबर 3 है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की नियमित उपस्थिति से। आपको इस चारों में से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित नहीं है, ये वाला ऑप्शन। बाकी ये जो तीनों हैं ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित हैं, निःशक्त बच्चों से, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों से और बच्चों की नियमित उपस्थिति से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 4 पल्स पोलियो कार्यक्रम। बाकी इन दूसरे कार्यों में लगाया जा सकता है। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में और चुनाव संबंधी कार्य में, लेकिन पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 4 पल्स पोलियो कार्यक्रम। दोस्तों ये थे आज के 10 प्रश्न। धन्यवाद।